तक हो गया हमारा। ये क्वेश्चन नंबर हमने कर लिया, ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बी की, सो क्वेश्चन नंबर 1 का बी है, इसको अगर हम देखें तो इसको ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का बी कैसे सॉल्व करेंगे, देखें जी। ये होगा आपके पास देखिए, ये मैं डायग्राम लेता हूँ अपने पास, देखें ज़रा इसको। ये है पार्ट बी, ठीक है। इसको मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। लेट सपोज कि जी ये मेरे पास आ जाती है यहाँ पर। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो बेसिकली क्या चीज़ है, सर्कल के सेंटर से लेके इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस तक का जो रेडियस है दैट इज 17, ठीक है। और यही अगर हम बात करें सर्कल के सेंटर से लेके मैं अगर इस डायरेक्शन तक चला जाऊं तो इसको हम क्या नाम देंगे, ये क्या चीज़ है? ये भी रेडियस ही है, सर्कल के सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस तक, इसको भी हम रेडियस का नाम देंगे। जिस तरह सर्कल के सेंटर से लेके यहाँ तक ये सर्कमफ्रेंस तक ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में कि 17 है, तो यहाँ पर भी सर्कल के सेंटर से लेके इस जगह तक क्या हो जाएगा आपके पास 17 होगा, ठीक है जी। तो ये भी 17 है और ये डिस्टेंस भी आपके पास आ जाता है 17, क्योंकि एक ही सर्कल में दो डिफरेंट रेडियस नहीं हो सकते हैं। ये अपने माइंड में रखें कि सर्कल अगर एक है तो रेडियस की लेंथ थ्रू आउट द सर्कल किसी भी जगह पे चले जाएं वो एक ही जैसी होगी। तो अगर ये 17 है तो यहाँ पर ये वाली लेंथ भी आपके पास 17 ही हो जाती है, ठीक है जी। तो ये आएगा आपके पास 17 मीटर। अब आप ये देखो कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, सर्कल के सेंटर से कॉर्ड गई इसके ऊपर जिसने इसको बाइसेक्ट किया। 26 का हाफ है, मीन 13 इधर है और 13 इधर हो जाएगा। तो ये भी आपको अंडरस्टूड है कि 26 मीटर है तो 13 यहाँ चला जाएगा और 13 यहाँ पे चला जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 13 मीटर एंड 13 मीटर। तो ये भी हो जाएगा 13 मीटर इधर और 13 मीटर दूसरी तरफ चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि सर्कल के सेंटर से आ रही लाइन और सर्कल के सेंटर से जो लाइन आती है और वो अगर उसके ऊपर परपेंडिकुलर, क्योंकि हमारे पास पता है क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो अंडरस्टूड है कि ये इसको इक्वली कट कर रही है। 13 इधर है और 13 इधर है, 17 यहाँ पर है। अब आप सी को कैलकुलेट कर सकते हो। सी कैसे आएगा, पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे आप। 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। तो ये भी मैं आपको यहीं पे करके दिखा देता हूँ कि 17 का स्क्वायर आपके पास, ठीक है जी। ये अब बाकी का आपने काम कैलकुलेटर पे करना है। 17 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर सेवनटीन का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसको आप आगे खुद ही सॉल्व करें, खुद ही सॉल्व करेंगे। पैथागोरस थ्योरम है ये कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, ठीक है ना। उनके रिमेनिंग टू साइड्स के सम के इक्वल हो जाएगी, स्क्वायर के सम की इक्वल हो जाएगी। तो ये आपके पास हो जाएगा 17 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आगे आपके पास आंसर आ जाएगा कि व्हाट इज सी, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, ये सी अब आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे कि सी कितना है यहाँ पर। उसके बाद आगे आ जाए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कि जी ये एंगल डी भी आपने बताना है। एंगल डी कैसे बताएंगे, इसके लिए छोटी सी कंस्ट्रक्शन और यहाँ पे करनी पड़ेगी आपको। वो क्या कंस्ट्रक्शन करनी है, वो कंस्ट्रक्शन आपने ये करनी है कि इसी सेंटर से आपने एक और कॉर्ड बनाई जो सर्कल के सेंटर से निकल रही है और इस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ये हमने बना दी इस कॉर्ड के ऊपर एक और परपेंडिकुलर लाइन। अब ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, परपेंडिकुलर मीन ये 90 डिग्री बना रही है इसके ऊपर, ठीक है जी। तो अगर ये 90 डिग्री बना रही है इसके ऊपर तो हम क्या करेंगे, इधर ये 90 डिग्री मैंने सिंबल बना दिया। अगर ये 90 डिग्री बना रही है इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर कंसीडर किया जाता है, तो अगर ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो अब आप मुझे बताओ कि 16 मीटर की जो कॉर्ड है तो ये इक्वली कट हो जाएगी, हाफ इधर और हाफ इधर आ जाएगी। मीन 8 इधर है और 8 इधर है।
तो अब ये बताओ कि क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड आपके पास गिवन है 17, एक साइड आपने खुद ही यहाँ पे कैलकुलेट कर ली कि जी दूसरी साइड आपके पास 8 है। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 8। ये साइड आपके पास बल्कि लिखी नहीं जाएगी, मैं इस डायग्राम को यहाँ पे एक और डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपके लिए वो और ज़्यादा इजी हो जाए। लेट सपोज कि ये हमने एक डायग्राम बना ली ऐसे करके। ठीक है जी। और ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बनी, इसमें बड़ा करके दिखा देता हूँ कि ये आपके पास है इतना सारा 17 मीटर है ये आपके पास। ये 17 मीटर है। अच्छा, ये 16 जब इसने इसको कट किया तो 8 मीटर इसका हाफ हो गया, 8 मीटर इधर और 8 मीटर यहाँ चला जाएगा, तो ये 8 मीटर यहाँ पे आ गया। 17 मीटर, 8 मीटर। अब आपके पास ये जो एंगल बीच में आता है, इस एंगल को आपने नाम देना है कि ये एंगल आपके पास डी का। तो ये मैं एंगल बना रहा हूँ यहाँ पर, दिस एंगल इज नेम्ड एज एंगल डी। ठीक है जी, ये एंगल हो गया आपके पास एंगल डी, स्मॉल डी हो गया। अब आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स आपके पास ऑलरेडी हैं, एक 8 है एक 17 है। तो आप इसमें से एंगल डी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस हैं। इस एंगल के अपोजिट है ये वाली साइड जिसको हम नाम देते हैं परपेंडिकुलर का, ये है इसके साथ एडजेसेंट जिसको बेस भी कहा जाता है, और ये 90 डिग्री के अपोजिट है। यहाँ पे 90 डिग्री का सिंबल बना देते हैं। लेट सपोज कि जी 90 डिग्री है यहाँ पर, तो ये हाइपोटेन्यूज आपके पास, ये परपेंडिकुलर है, और ये आपके पास बेस एडजेसेंट। तो रिलेशन क्या होगा इन दो साइड्स का जो गिवन होती हैं आपके सामने? तो ये साइड आपके पास है एडजेसेंट और ये हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज के दरमियान रिलेशन होता है कॉस का। तो ये पे लिख देंगे आप कॉस डी, एंगल इज डी, सो कॉस डी is equal to एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट आपके पास 8 और हाइपोटेन्यूज आपके पास 17। तो यहाँ पे आ जाएगा cos t इज इक्वल टू 8 अपॉन 17। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे? cos जब उधर जाएगा तो क्या हम इसको लिखेंगे? d इज इक्वल टू cos इनवर्स, d इज इक्वल टू cos इनवर्स। cos जब उधर जाएगा तो ये इन्वर्स में लिख दिया जाता है। ये आई होप कि आपको मालूम है, सर्कल प्रॉपर्टीज चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ये पहले ही करवाया जाता है, ये वाला चैप्टर जिसमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री बताई जाती है। सो cos इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा ये दोनों, 8 अपॉन 17। इसको बाकी का वर्किंग अब आप खुद से यहाँ से आगे कर सकते हैं। इसको कैलकुलेटर पे आपने कैलकुलेट करना है और आंसर आपके पास आ जाएगा, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है जी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पार्ट बी। आई होप कि ये आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, आई थिंक इस क्लास में इतना काफ़ी है। ये आपके पास 2 चैप्टर हो जाते हैं, तो 2 पार्ट्स मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिए। सो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं इसके फर्दर और मज़ीद पार्ट्स भी सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा, तो ये चैप्टर आपके पास बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।